तो या आज मैं करूंगा लुकिज्म चैप्टर 509 का प्रिडिक्शन। पर उससे पहले मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि लुकिज्म अब मीडियोकर होते जा रहा है और उसके चैप्टर्स बहुत ही रिपीटेड फील हो रहे हैं। तो भाइयों आप लोग कोई भी बड़ी स्टोरी देख लो, चाहे मांगा में हो, मानवा में हो या फिर एनिमे में हो, उसमें कभी न कभी ऐसा पॉइंट आता है ये जब स्टोरी रिपीटेड फील होती है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर एक दो चीजें 2-3 चैप्टर में बार बार रिपीट हो रही है तो वो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 509 के प्रिडिक्शन से पहले चैप्टर 508 का एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर शुरू होता है कोजिमा ब्रदर्स से जो सोच रहे होते हैं रिपोर्टर किम को टॉर्चर करने का, ताकि वो जान सके कि रिपोर्टर किम रेड पेपर के बारे में कितना जानती हैं। और जैसे ही सिगियाकी कोजिमा अपना हाथ बढ़ाता है रिपोर्टर किम की तरफ, तभी वहाँ पे टॉम ली अपीयर होता है रिपोर्टर किम को बचाने के लिए। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गन और मैंडियोक फाइट कर रहे होते हैं। गन मैंडियोक को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसके पैर की एक हड्डी तोड़ देता है। और तभी हमें मैंडियोक का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें मैंडियोक और यूजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रीम में रहना चाहते हैं। और इसी बात को सोच के मैंडियोक थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और गन से थोड़ा फाइट करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं, पर तभी मैंडियोक गन को एक लॉक दे देता है। और तभी मैंडियोक यूसंग को गन पे अटैक करने के लिए बोलता है। और जैसे ही यूसंग अपने घुटने से गन के आर्म पे अटैक करता है, गन का हाथ टूट जाता है, पर उसके साथ साथ यूसंग का घुटना भी टूट जाता है। एंड देन गन मैंडियोक और यूसंग को अपने दूसरे हाथ से एक एक पंच में ही चिपका देता है। एंड देन गन जैसे ही रेड पेपर को लेकर निकलने वाला होता है, वहाँ पे अपीयर होते हैं 3 गैंग के लीडर्स, एली जैंग, जेक किम और जोहान सियोंग। एंड देन फिर ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर 509 का प्रेडिक्शन। सो मुझे लगता है कि चैप्टर 509 शुरू होगा कोजिमा ब्रदर्स वर्सेस टॉम ली के फाइट को दिखाने से, जहाँ पे टॉम ली कोजिमा ब्रदर्स की अच्छे से ले रहा होगा। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, टॉम ली रिपोर्टर किम से प्यार करता है। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा। मैनेजर किम के चैप्टर 86 में हमें टॉम ली को दिखाया जाता है और उस समय उसके पीठ पे क्या बना हुआ है वो तुम देख ही सकते हो। और चैप्टर 508 में ही जब टॉम ली रिपोर्टर किम को बचाने आया था तो तुम रिपोर्टर किम का रिएक्शन देख ही सकते हो। और इसीलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि टॉम ली और रिपोर्टर किम के बीच कुछ तो हिस्ट्री है। सो चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जब टॉम ली रिपोर्टर किम को कोजिमा ब्रदर्स से प्रोटेक्ट कर लेगा, उसके बाद सीन शिफ्ट होगा और हमें गन, एलाई, जेक और जोहान के बीच के फाइट को दिखाया जाएगा। और एक बार तुम इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो, गन जिसका एक हाथ टूट चुका है और वो काफी ज्यादा थक भी चुका है क्योंकि वो काफी देर से फाइट कर रहा है। जोहान सियोंग जिसका आंख अभी टेम्परेरी ठीक है जिनयूंग पार्क की वजह से, और वो 1 महीने में कितना स्ट्रांग हो चुका होगा अपने कॉपी एबिलिटी की वजह से वो किसी को भी नहीं पता। और फिर एली जैंग जो कि कुछ महीनों के ट्रेनिंग के बाद ही इतना पावरफुल हो गया था कि उसने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को टक्कर दिया था और कुछ लो लेवल किंग्स को तो हरा भी दिया था। और अब वो 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद आ रहा है तो वो कितना पावरफुल हो गया होगा वो किसी को भी नहीं पता। फिर जेक किम जिसके अंदर गैपयोंग किम जैसे लेजेंड का खून दौड़ रहा है, वो भी काफी पावरफुल हो चुका होगा 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद। और अब अगर ये तीनों फाइट करेंगे गन से जिसका एक हाथ पहले ही टूट चुका है, तो तुम्हें ये तो मानना ही होगा कि गन अभी काफी बड़े डिसएडवांटेज में है। और इसीलिए ये फाइट गन भी जीत सकता है और ये तीनों भी। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गन ये फाइट जीत जाएगा, पर इस फाइट के बाद वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। और तभी इसी समय वहाँ पे अपीयर होगा सैमुअल सीओ। और मैं ऐसा इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सैमुअल सीओ अभी बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं है। अगर तुम याद करो जब सभी सैमुअल, जैक, एलाई ये सब फाइट कर रहे थे गन से, तब सैमुअल फाइट करने के बजाय सिगरेट फूक रहा था। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सैमुअल इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था जब गन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा, तब वो अपना रिवेंज लेगा गन से। और जैसा कि हमें पता है कि सैमुअल सीओ जूनगो का सीक्रेट फ्रेंड है और जूनगो को चार्ल्स चोई की वीकनेस चाहिए, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सैमुअल गन से रेड पेपर ले सकता है। और अगर तुम्हें याद हो तो कुरोदा रिवे जो कि यूसोंग के साथ ही था, वो यूसोंग के साथ गन से फाइट करने नहीं आया, जिसका मतलब वो भी यहाँ पे अपीयर हो सकता है। और भाई ये जेम्स ली कहाँ पे है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी है तो उसे रेड पेपर को बचाने के लिए तो अभी तक आ जाना चाहिए था। और अगर वो चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी नहीं भी है तो उसे गन से फाइट करने तो आना ही चाहिए था ताकि रेड पेपर सेफली यूजिन के पास पहुंच सके। और इसीलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस चैप्टर के एंड में हमें जेम्स ली को टीज किया जा सकता है। और भाई डैनियल भी अपने परफेक्ट बॉडी के साथ आ सकता है, इसके भी अच्छे खासे चांसेस हैं। सो अब देखते हैं कि अगले चैप्टर 509 में हमें क्या देखने को मिलता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि चैप्टर का मेजर फोकस गन और इन तीनों के फाइट पे होगा। तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और यार इस चैप्टर को प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि ये प्रेडिक्शन सही हो सकती है। पर देखते हैं कि चैप्टर आने के बाद क्या होता है। एंड अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं लुकिज्म से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करने का ट्राई जरूर करूंगा। सो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।